हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और पूरे मन से फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि ये श्रेणी एपी में है और ए प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं 0, तो सिद्ध करें कि ये श्रेणी भी एपी में है। ठीक है ना। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करते हैं। क्या बोल रहा है कि ये श्रेणी भी एपी में है, साफ साफ लिख दिया। और आगे क्या लिखता है, तो सिद्ध करें कि ये श्रेणी भी एपी में है। साफ साफ ये कह रहा है कि ये श्रेणी भी एपी में, ये श्रेणी भी एपी में है। मतलब जब हम लोग इस एपी को हल करेंगे और फिर इस एपी को हल करेंगे तो दोनों का परिणाम हमें सेम मिलना चाहिए। ठीक है ना। चलिए सोल्व करते हैं। चलिए क्या बोला गया है, तो सिद्ध करें कि 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी एपी में है। चलिए इस बात को हम लोग नोट करते हैं। 1/b प्लस सी कोमा लगाइए 1/c प्लस ए कोमा 1/a प्लस बी। ठीक है। क्या बोल रहा है, एपी में है। जब ये एपी में है तो क्या मतलब हुआ, ये T1 का मान, ये T2 का मान, ये T3 का मान। मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। और हम लोग डी कैसे निकालते हैं, आप बोलेंगे सर दूसरा में से पहला वाला को माइनस कर दीजिए। चलिए दूसरा वाला को लिखते हैं 1/c प्लस ए। पहला वाला को माइनस करना है ना, तो माइनस का साइन लगाइए। चलिए पहला वाला को माइनस कीजिए 1/b प्लस सी बराबर, या तो डी निकालने के लिए हम लोग ये भी तो कर सकते थे सर तीसरा में से दूसरा को माइनस कर दीजिएगा तब भी डी आएगा। तो चलिए माइनस कर देते हैं 1/a प्लस बी। ये तो तीसरा हो गया, मतलब तीसरा पद से माइनस करना है किसको, दूसरा पद को। ठीक है। 1/c प्लस ए। चलिए सोल्व करते हैं। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम के लिए ये दोनों आएगा साथ में। ठीक है। लिखिए c प्लस ए बी प्लस सी। चलिए अच्छा, सी प्लस ए से सी प्लस ए 1 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। ये सी प्लस ए एक बार में खत्म होगा। ठीक है ना। अब बी प्लस सी को गुना करना पड़ेगा 1 से, तो क्या परिणाम आएगा, आप बोलेंगे सर बी प्लस सी आएगा। ठीक है। सामने वाले ये माइनस रख दीजिए। ठीक है ना। बी प्लस सी को बी प्लस सी देखिए ध्यान से, बी प्लस सी 1 टाइम्स में खत्म होगा, है ना। क्या बचा आपके पास, सी प्लस ए को 1 से गुना कर देंगे। आप बोलेंगे सर सी प्लस ए ही आएगा। बिल्कुल सी प्लस ए आएगा। ठीक है। बराबर सेम काम यहाँ कर, सेम वर्क हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ये दोनों आएगा सेम। ठीक है। चलिए लिखिए ए प्लस बी सी प्लस ए। देखिए ध्यान से ए प्लस बी 1 टाइम्स में खत्म हो गया। कौन बचा, सी प्लस ए को 1 से गुना कर देंगे, क्या आएगा सी प्लस ए। सामने वाला ये माइनस लगा दीजिए। ठीक है ना। तो सी प्लस ए 1 टाइम्स में खत्म होगा। कौन बचा, ए प्लस बी को 1 से गुना कर देंगे, क्या आएगा, आप बोलेंगे सर ए प्लस बी ही आएगा। चलिए लिख दिए हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। चलिए देखिए तो नीचे कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है ये सी प्लस ए और सी प्लस ए। चलिए इसको रास्ते से हटा दिए हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बी प्लस सी, बाहर माइनस है तो इन दोनों का साइन बदल दीजिए। प्लस छिपा हुआ है तो माइनस का सी, प्लस है ये तो माइनस का ए, अपॉन बी प्लस सी बराबर सी प्लस ए। बाहर माइनस है तो इन दोनों का साइन बदल दीजिए, है ना। प्लस छिपा हुआ है तो माइनस का ए होगा, प्लस है ये तो माइनस का बी होगा। चलिए नीचे लिखिए अब ए प्लस बी। देखिए तो ध्यान से कुछ कट रहा है क्या, आप बोलेंगे हाँ सर कट रहा है। प्लस का सी माइनस का सी, इसके पास क्या कट रहा है, प्लस का ए और माइनस का ए। ठीक है। अब जो बचा उसको फ्रेश करके लिख दीजिए। बचा हुआ है बी माइनस का ए, ठीक है, अपॉन बी प्लस सी। इधर क्या बचा हुआ है, सी माइनस का बी, लिखते हैं सी माइनस का बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा एपी को सॉल्व करते हैं। हम लोग इस एपी को सॉल्व किया था, हमें ये परिणाम मिला है। ठीक है ना। अब हम लोग शुरुआत वाले इस एपी को भी सॉल्व करेंगे तो हमें सेम यही परिणाम मिलना चाहिए। ठीक है ना। चलिए इस एपी को नोट कीजिए आप, क्या लिखा हुआ है, ए अपॉन बी प्लस सी कोमा बी अपॉन सी प्लस ए
कोमा सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, क्या बोला है, ये श्रेणी एपी में है। जब ये एपी में है तो क्या मतलब हुआ कि सर ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है। चलिए यहां से डी निकालिए, तो डी निकालने के लिए आप क्या बोलेंगे कि सर दूसरा में से पहला को माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए दूसरा लिखते हैं, बी अपॉन सी प्लस ए। माइनस किसको करना है, पहला को, ए अपॉन बी प्लस सी लिखते हैं, बी प्लस सी बराबर। चलिए, या तो आप ये भी बोल देते हैं कि सर तीसरा में से अगर दूसरा माइनस कर देते हैं तब भी डी ही निकलता है। चलिए माइनस कीजिए, सी अपॉन ए प्लस बी माइनस दूसरा कौन सा, बी अपॉन सी प्लस ए, बी अपॉन सी प्लस ए। ठीक है ना, चलिए एलसीएम लीजिए यहाँ पर आप, इन दोनों के एलसीएम दोनों सेम यहाँ पर आएगा। ठीक है, सी प्लस ए बी प्लस सी। ध्यान से देखेंगे, देखिए तो ध्यान से, सी प्लस ए 1 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, कौन बचेगा, बी प्लस सी। बी प्लस सी गुना किससे होगा, ऊपर जो बी लिखा हुआ है इससे होगा। चलिए बी में गुना किससे करना है, बी प्लस सी से। लिखिए बी बाहर रहेगा और इसके पास दो पद है, ये एक पद दो पद, इसलिए अपना ब्रैकेट से बंद ही रहेगा ये। ठीक है, बाहर ये माइनस, सॉरी ये माइनस का चिन्ह है सामने, इस चिन्ह को आप लगा दीजिए यहाँ सामने। ठीक है ना, बी प्लस सी से बी प्लस सी 1 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, कौन बचेगा, सी प्लस ए। सी प्लस ए गुना किससे होगा, ए से। चलिए ए लिखते हुए इसमें गुना किससे करना है, सी प्लस ए। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए बराबर के उधर वाला सॉल्व कीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा। लिखते हैं ए प्लस बी, सी प्लस ए लिखना है, पहले ब्रैकेट दीजिए, सी प्लस ए। चलिए इन दोनों का एलसीएम ये सेम आएगा, चलिए सेम ले लिए, ए प्लस बी 1 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, कौन बचेगा, सी प्लस ए। सी प्लस ए को गुना किससे कर देंगे, सी से। चलिए सी से गुना करना है किसको, सी प्लस ए को। सामने वाले ये माइनस लगा दीजिए अब। ठीक है ना, सी प्लस ए 1 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, कौन बचा, ए प्लस बी। ए प्लस बी गुना किससे होगा, बी से। चलिए बी से गुना कर देते हैं ए प्लस बी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नीचे कुछ कट रहा है कि ध्यान दीजिए, तो बिल्कुल कट रहा है। आप बोलेंगे सर सी प्लस ए, आप इसको कट लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी इंटू बी गुना कर लीजिए, क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी, बी सी माइनस ए इंटू सी, ए सी लिखो या सी ए लिखो। चलिए अपनी सुविधा के लिए हम सी ए लिखना पसंद करेंगे। बाहर माइनस ये चिन्ह बदलेगा ना, प्लस में है तो ये माइनस पे, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, बट्टा बी प्लस सी बचा हुआ है। चलिए बराबर के इधर लिखिए, सी इंटू सी स्क्वायर प्लस सी इंटू ए, सी ए माइनस से सामने ये लगा दीजिए, बी इंटू ए लिखिए, बी ए। बाहर माइनस है ना तो चिन्ह बदल दीजिए, प्लस में तो माइनस में। ठीक है ना, बी इंटू बी स्क्वायर बट्टा ए प्लस बी। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों स्क्वायर वाले को साथ में रख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब कौन बचा हुआ है, प्लस बी सी, लिखिए प्लस का बी सी माइनस का सी ए अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, बराबर के इधर वाले लिखिए, स्क्वायर वाले को एक साथ कर लीजिए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए, और कौन बचा हुआ, माइनस का बी ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ध्यान से समझिए, अब इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो ध्यान, दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसको पढ़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी है ना, ए का मान बी है इसलिए ए का मान बी लिखना है, और बी का मान यहाँ पर ए है। ठीक है ना, हाँ ये मत समझना कि गलत पढ़ रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब यहाँ क्या बनेगा, बी प्लस ए बी माइनस ए। लिखते हैं बी माइनस ए प्लस, इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, आप बोलेंगे सर सी दोनों के पास है, सी कॉमन ले सकते हैं। चलिए सी कॉमन ले लिए, इसके पास क्या बचा, बी, और इसके पास क्या बचा, ए। लिखिए बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी बराबर
यहाँ पर भी तो सेम कंडीशन है, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख ली ध्यान से, ए का मान सी और बी का मान खुद भी है, तो ये क्या बनेगा, सी प्लस बी, सी माइनस बी। लिखिए सी प्लस बी, सी माइनस बी प्लस, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों के पास ए है, ए कॉमन ले सकते हैं। चलिए ए कॉमन ले लिए, क्या बचा इसके पास, ए कॉमन ले लिए, तो यहाँ सी बचा और यहाँ पर माइनस का बी बचा। लिखिए सी माइनस का बी, बट्टा में लिख दीजिए बट्टा ए प्लस बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। देखिए तो ध्यान से, आप इस पार्ट को देखिए और प्लस के बाद इस पार्ट को देखिए, क्या कॉमन ले सकते हैं, इस पार्ट को देखिए और प्लस के बाद इस पार्ट को देखिए, दोनों के पास सेम क्या है, क्या कॉमन ले सकते हैं। आप बोलेंगे सर बी माइनस ए इसके पास भी है, बी माइनस ए इसके पास भी है, आप बी माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। चलिए ले लेते हैं बी माइनस ए कॉमन, बी माइनस ए कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, जब बी माइनस ए कॉमन ले लिए तो क्या बचा, इसके पास क्या बचा, बी प्लस ए। लिखते हैं बी प्लस ए, बी माइनस ए कॉमन लिया हुआ, इसके पास क्या बचा, प्लस का सी। लिखिए यहाँ पर प्लस का सी। चलिए अपॉन बी प्लस सी बराबर को उधर चलिए, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए ध्यान से, आप इस पार्ट को देखिए और प्लस के बाद इस पार्ट को देखिए, आप क्या कॉमन ले सकते हैं, सी माइनस बी इसके पास भी है और सी माइनस बी इधर भी है, तो सी माइनस बी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। चलिए ले लेते हैं सी माइनस बी कॉमन ले लिया। अब बचा क्या है, सी माइनस बी कॉमन लेने के बाद, तो ये सी प्लस बी तो बचा हुआ है यहाँ पर, सी प्लस बी, और इस सी माइनस बी जब कॉमन यहाँ पे लिया हुआ है तो क्या बचा हुआ, प्लस का ए। लिखिए प्लस का ए। चलिए अपॉन ए प्लस बी। देखिए तो ध्यान से, कुछ कट रहा है क्या, कहीं ब्रैकेट वाला हो सकता है, कहीं मैचिंग हो गया हो। देखिए तो ध्यान से, इस ब्रैकेट के अंदर देखिए आप, ए प्लस बी प्लस सी, इसके अंदर भी लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, है ना, उल्टा पुल्टा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए प्लस बी प्लस सी इसके पास भी है, ए प्लस बी प्लस सी इसके पास भी, तो आप इन दोनों को कट लगा सकते हैं पूरी तरह से। चलिए इसको रास्ता नपवा दिए हम लोग, ठीक है ना। अब क्या बचा इसके पास, आप बोलेंगे सर बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, और उधर भी बचा हुआ है सर सी माइनस बी, ठीक है ना, अपॉन ए प्लस बी। ये परिणाम बचा हुआ है सर। अब देखिए थे ध्यान से, आप जो फर्स्ट एपी को सॉल्व किए थे उसके बाद सेकेंड एपी को सॉल्व किए, क्या ये दोनों पूरी तरह से मैचिंग हो चुका है, इसका एलएचएस और इसका एलएचएस मैचिंग हो गया ना पूरी तरह से, इसका आरएचएस और इसका आरएचएस मैचिंग हो गया ना पूरी तरह से। अब हम बड़े आराम से कह सकते हैं यदि ये श्रेणी एपी में है तो ये श्रेणी भी एपी में होंगे, ठीक है ना। आपका प्रश्न पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जब हम इन दोनों एपी को सोल्व किए थे तो अंत में हमारे पास ये बचा था, ठीक है ना, तो हम अंत वाले पार्ट्स को बचा लिए हैं, ठीक है। तो हम जब एक्सरसाइज 5.3 को चालू किए थे तो कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए थे, कुछ आपको बातें बताए थे, समझाए थे। कुछ क्या बताए थे, यदि ए बी सी ए पी में है तो b माइनस ए बराबर सी माइनस बी भी ए पी में होंगे, ये बातें बताए थे ना, ठीक है ना। अगर इन तीनों नंबर पर स्क्वायर होता है ना, अगर इन तीनों नंबर पर स्क्वायर होता तो क्या बन रहा है, यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी ए पी में होंगे, ठीक है ना। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने लगेंगे तो हम यहीं पर पहुंच जाएंगे। चलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जब हम लोग एपी सोल्व किए थे, इन दोनों एपी को सोल्व किए थे, तो अंत में हमारे पास यही पार्ट्स बचा था ना। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर देखते हैं, देखिए ध्यान से, आप यहीं पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से, क्रॉस मल्टीपल होगा ये। चलिए करते हैं, बी माइनस ए, ठीक है, ए प्लस बी, इसको हम लोग बी प्लस ए भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, बी प्लस ए बराबर बी प्लस सी, इसके पास सी माइनस बी है तो बी प्लस सी को हम लोग सी प्लस बी भी तो लिख सकते हैं, लिखते हैं सी प्लस बी, सी प्लस बी, सी प्लस बी, सी माइनस बी, लिखिए सी माइनस बी। अब इसको आप पढ़ सकते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देख रहे हैं इन दोनों ब्रैकेट के अंदर, आप देखिए सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है, तो इसी को तो तुरंत पढ़ते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या बनेगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान बी है यहाँ पर, ठीक है ना, तो बी स्क्वायर और बी का मान यहाँ ए है तो ए पर स्क्वायर होगा ये, ठीक है ना, बराबर। यहाँ पर भी तो सेम कंडीशन है, ब्रैकेट के अंदर देखिए तो सिर्फ प्लस और माइनस का ही अंतर है,
इसी को तो हम लोग पढ़ते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिखते हैं ए स्क्वायर, ए का मान सी है इसलिए सी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी का मान खुद भी है इसलिए बी स्क्वायर। अब देखिए तो ध्यान से यही परिणाम आ चुका है क्या, समझ रहे हैं, सेम परिणाम हमें मिला है। तो इस एपी को भी सॉल्व किया तो यहाँ पर भी तो सेम परिणाम हमें मिला था, जब इसको भी हम लोग सॉल्व करने लगे सेम यही मिलने लगेगा हमें, ठीक है ना। तो तुरंत हमें तुरंत लिख देना चाहिए कि यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी में होंगे, और आपका प्रश्न पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। देख पा रहे हैं कि सेम परिणाम मिला है हमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो दिखाए कि ये श्रेणी भी एपी में है। दोनों साफ साफ क्या कहें कि एपी में है, एपी में है, इसलिए इस बात को हम पहले से ही नोट कर लिए, एपी में है, एपी में है, ठीक है। जब एपी में है साफ साफ कह रहा है ये आपका टी1 का मान होता है, समझ रहे हैं ना, ये आपका टी1 का मान होता है प्रथम पद, ये आपका टी2 दूसरा पद का मान होता है, ये आपका टी3 तीसरा पद का मान होता है, ठीक है। तो चलिए जब यहाँ से हम लोग डी निकालेंगे तो क्या करते हैं, अब टी2 माइनस टी1 करेंगे, मतलब क्या, दूसरा में से पहला को घटाइए सर, या तो तीसरा में से आप दूसरा को घटाइए, टी3 माइनस डी ही निकलेगा ना। आप दूसरा में से पहला को माइनस कीजिए तब भी डी निकलेगा, या तो आप तीसरा में से दूसरा माइनस कीजिए तब भी आपका डी ही निकलेगा। एपी का यही तो मतलब होता है कि हर जगह से पदों का अंतर समान होता है, मतलब डी का मान समान होता है, ठीक है ना। चलिए टी2 का मान लिखिए, टी2 का मान पी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस टी1 का मान लिखिए, टी1 का मान ए स्क्वायर बराबर टी3 का मान लिखिए, टी3 का मान सी स्क्वायर माइनस टी2 का मान लिखिए, टी2 का मान टी2 का मान लिखिए, टी2 का मान आपके पास बी स्क्वायर। तो हम लोग इसके पास आ जाते, समझिए मेरी बात ध्यान से। ये भी कह रहा है एपी में है, ये भी बोला कि एपी में, तो दिखाइए कि ये भी एपी में है ना, ये श्रेणी जब एपी में तो आप ये भी दिखाइए कि ये श्रेणी भी एपी। तो इसने भी कहा जब एपी में इस श्रेणी को लिखते हुए, ये श्रेणी को लिखते हुए हमने लिख दिया कि एपी में है। जब इसने भी बोल रहा है कि एपी में है मतलब इसका आपके पास टी1 का मान है पहला पद का मान, ये आपका टी2 का टी2 मतलब दूसरा पद का मान है, ये आपका टी3 तीसरा पद का मान, ठीक है ना। चलिए आगे डी लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा में से पहला को माइनस करेंगे, दूसरा कितना आपके पास बी बटा सी प्लस ए, ठीक है, माइनस पहला कितना आपके पास ए बटा बी प्लस बी, ए बटा बी प्लस सी, दूसरा में से क्या किए पहला को माइनस किए, इसी को तो डी बोलते हैं सामांतर। चलिए या तीसरा में से दूसरा को माइनस करते हैं, तीसरा कितना आपके पास बी बटा ए प्लस बी, बी बटा ए प्लस, दूसरा कितना है बी बटा सी प्लस, बी बटा सी प्लस ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सी प्लस ए और बी प्लस सी, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, सी प्लस ए बी प्लस सी, यहां पर भी एलसीएम लेंगे, दोनों वाई एलसीएम लेंगे, ए प्लस बी सी प्लस ए, ठीक है। ध्यान सी प्लस ए एक बार भी कटेगा, ठीक है, बचेगा तो बी प्लस सी गुना किससे होगा बी से। चलिए बी को बाहर रहने दीजिए, सिंगल पद है, ये डबल पद है, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए बी प्लस सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी प्लस सी एक बार में खत्म होगा, बचेगा कौन सी प्लस ए, सी प्लस ए बचेगा, सी प्लस ए गुना होगा ए से, है ना। ए को बाहर रहने दीजिए, सी प्लस ए दो पद में इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना सी प्लस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे, ए प्लस बी वन टाइम्स में कटेगा, बचेगा सी प्लस से गुना हो जाएगा सी से गुना हो जाएगा कौन सी प्लस माइनस सी प्लस से वन टाइम्स में खत्म होगा, बचेगा कौन ए प्लस बी गुना किससे होगा बी से, बी में गुना हो किससे ए प्लस बी से, ए प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको गुणा कर लीजिए ना, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी बी सी माइनस ए इंटू सी, ए सी लिखिए सी ए लिखिए, ठीक है ना, लिखते हैं सी ए लिखते हैं, वो आपका एक ए सी लिखिए सी ए जैसा आपको सुटेबल लगे, ठीक है।
बाहर माइनस से चेंज करते हैं प्लस में, माइनस में क्या ए इंटू ए एस। देखिए तो ध्यान से नीचे कुछ कट रहा था, सी प्लस से नेक्स्ट पॉइंट, इसको हटा दिए ना, रास्ते से कोई पड़ा हुआ है, ठीक है, उससे छोटा हो गई ना। नीचे जो बचा हुआ लिखिए बी प्लस बराबर कर, इसको गुना करते सी इंटू सी, सी स्क्वायर प्लस सी इंटू ए, सी ए माइनस बी इंटू ए, देखते हैं ए बी, बाहर माइनस है चिन्ह बदल दीजिए, प्लस में तो माइनस में, बी बी इंटू बी, बी पर स्क्वायर। चलिए नीचे वाला लिखिए ए प्लस, ठीक है। चलिए स्क्वायर वाला को एक साथ रखिए आप, बी स्क्वायर माइनस ए रखते एक साथ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बचा हुआ कौन सा प्लस बी सी माइनस का अपॉन बी प्लस बराबर स्क्वायर वाला एक साथ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचा हुआ प्लस सी ए माइनस ए अपॉन ए प्लस, ठीक है। अब इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी है, इसको पढ़ सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर दोनों का है इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी माइनस बी, यहाँ पर ए का मान ही बी है, ध्यान से ए प्लस बी माइनस बी यानी बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, इससे यही बनेगा आगे प्लस नीचे प्लस, इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, आप बोलेंगे सर सी दोनों के पास सी कॉमन ले लीजिए, सी कॉमन, सी कॉमन ले लिए, क्या बचा बी माइनस ए, देखिए बी माइनस बट्टा बी प्लस, ठीक है। सेम वर्क हम लोग को इधर भी करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर क्या बनेगा सी प्लस बी सी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी बनेगा, ए के जगह पर देखो ए के जगह पर सी दिया हुआ और बी का मान खुद बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी माइनस बी, ये क्या बनेगा सी प्लस बी सी माइनस, इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, आप बोलेंगे सर दोनों के पास ए है, ए कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या बचा इसके पास सी माइनस ए, सी माइनस का बी हो सकता है सी माइनस, ठीक है। नीचे वाला लिखिए ए प्लस, ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए तो आप देखिए इस पार्ट्स को, अब प्लस के बाद देखिए आप कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए ध्यान से इस पार्ट को देखिए, अब प्लस के बाद देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं, आप बोलेंगे सर बी माइनस ए इसके पास भी है और बी माइनस ए इसके पास, तो बी माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, चलिए बी माइनस ए कॉमन ले, बी माइनस ए, अब बचा क्या आपके पास बी माइनस ए कॉमन है, यहाँ पर बचा बी प्लस, देखिए बी प्लस ए, बी माइनस ए कॉमन लिया था, यहाँ पर क्या बचा प्लस प्लस, देखिए प्लस अपॉन बी प्लस, ठीक है। यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, आप बोलेंगे सर सी माइनस बी इसके पास भी है, सी माइनस बी इसके पास भी है, सी माइनस बी कॉमन ले लीजिए, ठीक है, सी माइनस बी कॉमन ले लीजिए। अब क्या बचा आपके पास माइनस वाला तो कॉमन लिया हुआ, बचा हुआ सी प्लस, सी प्लस, यहाँ पर क्या बचा प्लस का, ठीक है प्लस का, चलिए नीचे ए प्लस, अब देखिए तो ध्यान से कुछ कट रहा है क्या, देखिए ध्यान से, ये तो गुणा में रहता है, नहीं तो गुणा में छिपा हुआ रहता है, अगर बॉक्स आपस में मिल रहा है तो कट जाएगा ना पूरी तरह से, ऊपर ऊपर अगर मिल गया तो कट जाएगा ये, देखिए ध्यान से ए प्लस बी प्लस सी, इसके अंदर भी लिखा हुआ वही बात है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इन दोनों ब्रैकेट वालों को खत्म कर सकते हैं पूरी तरह से। अब क्या बचा हमारे पास, आप बोलेंगे सर बी माइनस ए बचा ऊपर और नीचे बी प्लस बराबर सी माइनस बी बचा है सर ऊपर और नीचे बचा है ए प्लस, चलिए अब हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, इस जगह पर कौन सा इधर कर, यहाँ पर है जगह पर ना, चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीपल करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से बी माइनस ए क्रॉस मल्टीपल करते हैं, बी माइनस क्या ए प्लस बी है, क्यों इसको बी प्लस से नहीं कर सकते क्या, इसी तरह इसको लिख लेते हैं बी प्लस है ना, ताकि एक जैसा लगे, ठीक है। ए प्लस बी को हम बी प्लस ए बोल सकते हैं, बी प्लस ए इसलिए बोलेंगे इसको बोल सकते हैं प्लस बी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बराबर इसको क्लियर सी माइनस बी, सी माइनस बी प्लस सी को हम लोग सी प्लस बी नहीं बोल सकते हैं क्या, चलिए अपने सुटेबल के हिसाब से इसको लिख दिया सी प्लस। अब ये एक जैसा कॉम्बिनेशन बन गया ना, एक जैसा कॉम्बिनेशन बना है यहाँ पर,
आप बोल सकते हैं इसको, हाँ सर इन दोनों ब्रैकेट के अंदर सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है, इसलिए इसको आप पढ़ सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर कौन है बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर बी था इसलिए बी स्क्वायर हो गया, अब बी की जगह पर कौन है ए, तो ए का स्क्वायर। चलिए बराबर हो गया। यहाँ पर भी तो सेम कंडीशन है, प्लस और माइनस का अंतर, इसको पढ़ सकते हैं ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर सी है इसलिए सी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी का मान खुद भी है इसलिए बी स्क्वायर। देखिए तो आप ध्यान से, इसने बोला एपी में तो इसके पास जो परिणाम आया है, इसने भी बोला एपी में तो और इसके पास जो परिणाम है, क्या ये दोनों बातें पूरी तरह से सेम लिखा था? देखिए ध्यान से, इसका भी एलएचएस और इसका भी एलएचएस दोनों मैच करके, इसका भी आरएचएस और इसका भी आरएचएस दोनों मैच करके, अब आप कह सकते हैं, अब आप ये बातें कर सकते हैं, यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो ए बटा बी प्लस सी, बी बटा सी प्लस ए, सी बटा ए प्लस बी भी एपी में होंगे, ठीक है। और आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है।